हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करते हैं कुछ जो लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं उसके बारे में। पहले देखिए मार्केट के बारे में, उसके बाद लवलीनू और कुछ एक ब्रिज हैक हुआ है उसके बारे में। तो पहले मार्केट देखिए। मार्केट तो साहब आपका वही 22,000 और 23,000 के बीच में अब झूलने लगा। न तो मार्केट ऊपर जा रहा है, जबकि क्लोजिंग इतनी अच्छी हुई। मैंने आपको रात भी बताया, सुबह के वीडियो में भी ये बात बताई कि जब क्लोजिंग अच्छी होने के बाद मार्केट नीचे क्यों आ रहा है, और फिर अब 22 और 23,000 डॉलर के बीच में झूल रहा है अपना BTC। देखिए मार्केट कैप अभी भी आपका 1 ट्रिलियन से ऊपर है। तो उसमें क्या है कि मार्केट जो है तकरीबन लाल ज़्यादा है, हरा कम है। उसका एक कारण तो वही है कि देखिए FOMC ने जो अभी 75% बेसिस पे अपना रेट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है, तो मे भी हो सकता है उसका इम्पैक्ट आ रहा हो। और BTC का रेट अभी जो चल रहा है वो 22,900 चल रहा है। अपना इथेरियम 1580 और BNB $280। शिबा इनू दोबारा से लौट के 11 की सीरीज में आ गया है। तो ये जो चल रहा है ना भाई, अगर देखा जाए तो एक अप ट्रेंड हल्का सा शुरू हुआ था, तो वो थोड़ा सा कंटिन्यू रहना चाहिए था ना। 2 दिन में ही सारी तेजी निकल गई, तो थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है कि 2 दिन में सारी तेजी ठंडी हो गई। तो जो बुलिश हो रहे तो वो एकदम से इतने ठंडे हो गए कि सीधा नीचे को आने लगे। थोड़ा सा सोचने वाली बात है यहां पर। चलिए, जो है मार्केट है। दूसरा है, एक नोबार्ड टोकन का ब्रिज हैक हुआ है, यानी कि वहां भी अंदर घुस गए चोर। सीधी सी भाषा, उन चोरों ने जो है 190 मिलियन का सफाया कर दिया है। डॉलर, सॉरी, 190 मिलियन डॉलर, उतने का उन्होंने सफाया कर दिया है। तो भाई नोमाड टोकन किसके पास है वो अपना एक बार चेक करें फंड। दूसरा, अगर आप ये ब्रिज इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आजकल हैकर्स ने जो है ना बड़ा ही तबाही मचा रखी है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ रहे वो जिसमें हैक नहीं कर रहे जाके। अब 190 मिलियन की आप छोटी मोटी रकम तो नहीं मान सकते ना भाई। छोटे इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत बड़ी रकम है। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए, चलो एक बड़ा आदमी है उसके लिए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे छोटे इन्वेस्टर की भाई छोटी छोटी पूंजी इस तरीके से वो लगाता है और उसमें इस तरीके से हैक हो जाए तो देखिए फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उसके लिए। तो खैर, मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना। तो जो भी नोमाड टोकन को इस्तेमाल करते हैं प्लीज़ अपना ज़रा एक बार चेक कीजिए। आपने एक CJ बाइनेंस के बारे में एक न्यूज़ अभी सुनी होगी। उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया है। उनके ऊपर एक तरह से ये इल्ज़ाम लगा दिया कि आप जो एक पॉन्जी स्कीम चलाते हैं। अब पॉन्जी स्कीम, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, तो उन्होंने अब इतने मीडिया हाउस हैं उन पर एक जिन्होंने ये आर्टिकल छापा या जिन्होंने ये न्यूज़ चलाई कि CJ बाइनेंस एक पॉन्जी स्कीम चलाते हैं, तो उस पर उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया कि भाई मेरी इमेज को, बाइनेंस की इमेज को जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना आप दोगे। तो उन्होंने एक ये लॉ सूट फाइल किया है। अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। अब CJ बाइनेंस ने एक तरह से हर्जाना मांगा है अपनी इमेज को खराब करने का और बाइनेंस की इमेज को खराब करने का कि आप कोई एक पॉन्जी स्कीम चलाते हैं। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा ये तो अब वक्त बताएगा जब आएगा। तो आगे चलते हैं। अब है लवलीनू, क्या पोपट करेगा? एक चलता ना एक वर्ड, पोपट हो गया, तो क्या ये भी कोई पोपट करेगा क्या? देखिए साहब, पंप बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से सीधा 5 टाइम 011 की सीरीज से 6 टाइम 058 पर आ जाना विदिन कुछ मिनट के ही फर्क में। ऐसा क्यों? अब इसका जो ये बता रहे हैं, ये तो ये कहना है जी हमारी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से ये पैनिक सेलिंग हुई। तो जी चलो मान सकते हैं टेक्निकल चीज़ है, हो भी सकता है, इसमें ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक कस्टमर के हिसाब से अगर आप सोचें, देखिए उन्होंने अपनी चीज़ बता दी, हमने मान ली, उन्होंने टेक्निकल चीज़ रखी, हम मानते हैं इस चीज़ को, जी टेक्निकल चीज़ में ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपका बैकग्राउंड, आपका बैक रिकॉर्ड, आप पिछला रिकॉर्ड आपका बहुत खराब है। आपको वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। बेशक लवलीनू का आज की डेट में देखिए प्राइस बढ़ रहा है, तो आपको इस इमेज को बरकरार रखना चाहिए। उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आप चाहे बिल्कुल, वो कहता है 100% सही है कि आपकी वेबसाइट हैक हुई या आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हुई, इस वजह से पैनिक सेलिंग हुई, लेकिन कस्टमर यही सोचेगा कि आपने कहीं ना कहीं रग पुल कर लिया। क्यों? आपका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे खराब है। तो ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी डेवलपर हैं, अगर मेरा वीडियो वहां तक पहुंचे तो, कि भाई आप लोग अपनी इमेज को बरकरार रखना चाहते हैं तो प्लीज ऐसी चीजों को अपडेट रखिए जिससे कि आपकी जो इमेज अब बन रही है वो अच्छी बनी रहे। अगर आपके बीच बीच में इस तरीके से झटके चलते रहेंगे तो लवलीनू पर जो विश्वास हो रहा है वो विश्वास नहीं रहेगा।
वो यहाँ से लोग सब निकल जाएंगे, फिर दोबारा से जैसे आए थे वैसे ही निकल जाएंगे। तो आपको अपना विश्वास बरकरार रखना है। तो प्लीज़ आप इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो, उनका पहले से ध्यान रखिए। तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना तो आपका जो पीछे से ट्रैक रिकॉर्ड है वही फिर से हो जाएगा कि आप केवल रग पुल करने के लिए ही ऐसी चीज़ें लाते हैं। तो मेरा तो सीधा सिद्धांत है कि इतना प्राइस गिर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको खुद समझ जाना चाहिए कि जो है कस्टमर अभी उतना यकीन आपके ऊपर नहीं कर रहा है। आपका रेट बढ़ रहा है, इस वजह से अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आपका रेट जहां भी गिरता हुआ दिखाई देगा, आपको तुरंत छोड़कर निकल जाएगा। फिर लवलीनू का कहाँ है क्या है कोई नहीं देखेगा। तो मैं तो इनके डेवलपर्स को यही एक सलाह देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ये जो चीज़ें हो रही हैं अपनी, देखिए साइट वगैरह है या आपका और चीज़ें हैं, उनको थोड़ा अपडेट रखिए, जिससे कस्टमर का यकीन जो आपके ऊपर हो रहा है वो कंटिन्यू रहे। अगर आपकी चीज़ें ऐसे होती रहेंगी तो देखिए आपका रिकॉर्ड पीछे वाला ही सामने आ जाएगा कि आप केवल फर्जीवाड़ा करने के लिए ऐसी चीज़ें लाते हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अपडेट रखिए। और जो लोगों के मन में आता है कि कहीं ये दोबारा से पोपट तो नहीं करेगा, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचिए आप, मैं तो ये कहना चाहूँगा। तो देखिए अभी तो सब कुछ ठीक है, बाकी मैं तो यही कहूँगा जो व्यूअर हैं मेरे, जो इन्वेस्टर हैं, कि आप फिर भी अलर्ट रहें। आगे क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन आपकी समझदारी आपके काम आएगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।